इंडी सूफी म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हुए इस हफ्ते बनाकर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हम लेकर आए हैं उन्हें, अ, जिनका म्यूजिक जब जब भी मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अ, देखिए म्यूजिक जो है वो वैसे भी लोग कहते हैं कि जुड़ने का साधन, कनेक्ट होने का साधन है। अब आप चाहे ऊपर वाले से करें या ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान से करें, म्यूजिक तो जोड़ता है। और जो म्यूजिक उस ऊपर वाले से जोड़ता है वो सूफी म्यूजिक होता है। ये मेरी 19-20 समझ है इस म्यूजिक की। लेकिन क्या कहती है क्वीन ऑफ सूफी कविता सेठ इस बारे में? आपके हिसाब से क्या है इसकी डेफिनेशन? मुझे लगता है जो अब तक मेरी जो छोटी मोटी समझ बनी है संगीत को लेके, और स्वांतः सुखाए सबसे बड़ी चीज है कि जब तक हम खुद खुश नहीं होते उस संगीत से, उसको गा के, जो भी इमोशन है उस पोइट्री का, तब तक कोई दूसरा उससे ना कनेक्ट होगा ना खुश होगा। तो सबसे पहले खुद का खुश होना बहुत जरूरी है। तो मैं जो भी पोइट्री पढ़ती हूँ उससे कनेक्ट होती हूँ, उसको गाती हूँ और खुद ही ट्रांस में चली जाती हूँ, तो शायद लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। यदि मैं यही सोच के गाऊंगी कि मैं ये गाना गा रही हूँ, सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, तो क्योंकि मैं खुद ही उस गाने के साथ कनेक्ट नहीं होंगी तो वो लोग भी, कोई भी नहीं कनेक्ट होगा। जितना मैं समझी हूँ आप ये कह रही हैं कि महसूस करो तो हवा की तरह है संगीत, जो ये सोचकर नहीं बहता कि उसको छुएंगे या उसको छुएंगे, उसके बीच में जो आता है जी उसे वो बिल्कुल। छूता हुआ चलता है। ये है म्यूजिक। और जैसा आपने कहा कि जी। खुश, खुद को खुश करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो खुश तो बहुत होंगी आज आप, हैं? बधाई आपको फिल्म फेयर के लिए। थैंक यू सो मच, वाकई बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही है कि हमारा अपना होम प्रोडक्शन सॉन्ग वो उस मकाम पे गया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अदरवाइज ये होता है कि आप गए किसी डायरेक्टर के लिए गाया, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उनकी कॉम्पोजिशन गाई, उस सिचुएशन के लिए गाई। ये तो हमने जस्ट ऐसे ही रैंडम रिकॉर्ड कर दिया था, रिलीज भी कर दिया था फाइनली, फिर वो फिल्म में गया और उसके बाद मतलब ऊंचाइयां छूता जा रहा है ये गाना। तो उसकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। इंशाल्लाह आप और आगे बहुत ज्यादा करेंगी। बट यहाँ मुझे लगता है अब गाने की बात हुई है तो दो लाइनें तो इस गाने जी की सुनेंगे हम आपसे। हाँ हाँ, सुनाती हूँ भाई। ये तो बहुत प्यारी सी ठुमरी है शुभा गुरटू जी की, जिसको मैं बचपन से मतलब सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। तो बस मेरा मन था कि इसको मैं कुछ करूँ इस ठुमरी के साथ। तो एक दिन हम लोग जैम कर रहे थे और कनिष्क को मैंने कहा मुझे ये वाला सॉन्ग करना है। तो बोला ठीक है मम्मा, मैं आपको एक लूप बना के दे देता हूँ, यू जस्ट सिंग। और उसके बाद मैंने उसको दोबारा गाया भी नहीं, एज इट इज कनिष्क ने वो ही वोकल्स रखे और उसके ऊपर से उसने उसको जैसे होता है ना एक फैशन डिजाइनर एक मॉडल को तरह तरह से सजाता है, तो बस अ, रूह वो रही और ऊपर से कनिष्क ने अपने अंदाज में उसको सजाया। तो उसकी दो लाइन सुनाती हूँ आपको। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी है, रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब आपको पता नहीं फोन आया, चिट्ठी आई, किसी का मैसेज आया, मैं नहीं जानती किसने बताया कि आपको फिल्म फेयर मिला है इस गाने के लिए, वो कैसे हुआ एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई थिंक डिजिटल मीडिया पे कहीं देखा था कि फिल्म फेयर की डेट फिक्स हो गई है कि इस डेट को होगा। तो हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि नॉमिनेशंस नहीं आए हैं अभी तक, और जिस दिन नॉमिनेशंस आए तो अच्छा लगा देख करके। फिर उसके 2-3 दिन के बाद कॉल आया ऑफिस से कि आपका नॉमिनेशन है और आपको आना है। बल्कि मैं जाने से पहले पता है इतनी मजेदार बात हुई कि मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आई थी
और मुझे उन्होंने मेकअप वेकअप किया तो बोले कविता जी हम तो चले जाएंगे, आ, आपके साथ हमारी फिर ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं होगी। तो मैंने एक तारा के लिए जो मुझे ट्रॉफी मिली थी मैंने वो पकड़ के उनके साथ फोटो खिंचाई। तो कनिष्क बल्कि बोला ओवर कॉन्फिडेंट मत, तो कोई जरूरी नहीं है आपको ही मिले। मैंने कहा पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे ही मिलेगा। आगे अगर हम बात बढ़ाए तो बात आई है एक तारा की, तो वो आपका पहला बड़ा गाना, पहला जी ही जी जी। धमाकेदार गाना जिसने आपको वो ब्लैक लेडी दिलवाई थी। सो बट मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पर अवार्ड मिलना, इस टाइम पर अवार्ड मिलना, ये वक्त का जो फर्क है वो कुछ बदला है, कुछ कुछ कहेंगे इसके बारे में? उस टाइम ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। मतलब जितने भी अवार्ड्स उस गाने को मिले थे कि वो फर्स्ट चीज थी मेरे लिए। और मुझे जब अवार्ड मिला एक तारा के लिए तो डॉक्टर वसीम बरेलवी का ही सब पहला फोन आया, बोले कि तुम जैसे आर्टिस्ट को मिला है तो अभी लगता है कि भाई कुछ तो इंडस्ट्री के अच्छे दिन प्योरिटी आ गए। बाकी है इंडस्ट्री में। कि मैं किसी के लेने में नहीं, देने में नहीं, किसी ग्रुप में नहीं, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखना, अपने संगीत पे ध्यान देना बस। तो बहुत अच्छा लगा उनका ये जो उनके आशीर्वाद थे। और उसके बाद जब इस बार मिला, इस बार खुशी डबल हो गई है क्योंकि एक तो बहुत लंबे अरसे के बाद इतना बेहतरीन गाना आया। और गाने तो बीच बीच में और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आए, लेकिन होता है ना हर गाने की अपनी एक डेस्टिनी होती है। तो ये बहुत ज्यादा आगे गया। और सबसे ज्यादा जो मुझे इसकी खुशी थी कि ये हम लोगों ने ही प्रोड्यूस किया, कनिष्क ने प्रोड्यूस किया, और सब कुछ आइडिया जो भी था उस गाने का वो हम दोनों का था। तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा खुशी थी कि हमने जो चीज जो काम किया, छोटा सा जो भी अचीव किया, वो उस मकाम तक पहुंचा। तो इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी इस बार। अच्छा ये बताइए, आपको कभी किसी ने आकर बोला है कि आपके म्यूजिक के साथ वो चैंट करते हैं या मेडिटेशन करते हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे लोग। इवन हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो डेंटिस्ट हैं, तो उनके इवन मैं भी उनसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है दांतों से रिलेटेड तो उन्हीं के पास जाती हूँ। तो उनको मैंने एक अपनी ओम की एक सीडी दी थी। तो हमेशा उनका मैसेज आता है कि जब भी कोई रूट कैनाल या कुछ ज्यादा देर वाला कुछ डेंटल ट्रीटमेंट किसी का हो रहा होता है तो वो ही प्ले करते हैं। बोले वो उतना काम हो जाता है जो पेशेंट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें जो बनी हैं, और हिंदुस्तान के संगीत की मैं कहूंगी कि दुनिया का सब अच्छा होगा लेकिन हमारा संगीत तो फिर कमाल ही है, जो मतलब आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरीके से आपको इतना पावरफुल करता है, इसके जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात है। अब आपसे पूछूंगी कि आप जब मेडिटेट करती हैं तो कोई एक आवाज है जो आपके साथ रहती है, जिसे आप सुनना पसंद करते हैं, और उन्हें सिर्फ बताइएगा नहीं, थोड़ा सा गुनगुनाइएगा प्लीज। मैं जैसे कभी कभी आबिदा जी को सुन के भी ट्रांस में चली जाती हूँ, कभी नुसरत साहब को, कभी जगजीत जी को, कभी लता जी को। मुझे तो लगता है ये लोग साक्षात, मतलब एक फिजिकल बॉडी तो लेनी पड़ती है सबको यहाँ दुनिया में आने के लिए, तो ये लोग तो साक्षात ईश्वर का, सरस्वती माँ का साक्षात वरदान है। वो लोग इस रूप में हम लोगों को मिले हैं कि हम लोग उनको सुन पा रहे हैं, गुन पा रहे हैं। तो वी आर ब्लेस्ड। मैं इन लोगों को ही सुनती हूँ जब भी कुछ, जैसे इतना सुंदर उन्होंने गाया है। आबिदा जी की एक रक्स बिस्मिल करके एक एल्बम है, उसमें एक है, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। तो ईश्वर को आप कभी सामने देखते हो, कभी वो प्रत्यक्ष रूप में है, कभी परोक्ष रूप में है। तो बस इसमें जितना आनंद है, तो वो सामने भी दिखती हैं, और उनकी आवाज के माध्यम से आप ईश्वर को भी दर्शन कर पाते हो। क्या बात, क्या बात। तो भगवान की बात हो रही है, सूफी म्यूजिक की बात हो रही है, और इन सब के लिए ना एक चीज जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, कविता जी आप भी मानेंगी, वो है विश्वास। कि हाँ वो वो है, तो है। कि हाँ वो है। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मतलब उसके लिए सबूत चाहिए, यू नो, प्रमाण चाहिए।
और ये प्रमाण भी उन्हें मिलते हैं जिन्हें विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा लगा कि दिखा, मिला भगवान? मुझे तो बहुत सारे क्षणों में ऐसा लगता है कि वो हर पल साथ है, स्पेशली जब मैं कॉन्सर्ट्स में होती हूँ और गा रही होती हूँ, तो बस एक कनेक्शन जो बनता है ना, तो मुझे बस लगता है कि वो ऊपर से बस मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है कंटिन्यूअस। और एक बार मैं बताऊंगी कि उसको कैसे बोलेंगे शब्दों में, कि मेरा एक कॉन्सर्ट था हैदराबाद में, एक किसी स्पिरिचुअल गुरु के उसमें था, उन्होंने बुलाया था। और उस दिन जो मैंने फील किया था कि जो आप एलिवेटेड फील करते हो, कि मैं फिजिकली आई वाज एट द स्टेज, बट रूहानी तौर पे, मतलब जैसे बोलते हैं कि रूह कहीं और थी। और वो फील किया मैंने कि, और मुझे वापस बॉडी में आने में कुछ टाइम लगा, और वो चीज सबने फील की थी वहां पर जितने लोग थे ऑडियंस में। तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो मैं अभी कह भी रही हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा उनको, जैसे होता है ना, गूंगे के मुंह में गुड़ की तरह है, कि आप फील कर पा रहे हो लेकिन उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते उन सब चीजों को। वो बस जो उस चीज से गुजरता है वो ही आनंद ले सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इससे पहले कि हमारे बडिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मैं बुलाऊं, कुछ सुना पाएंगी 2 लाइनें? सूफी गाना सुनाती हूँ, एक हमद है जो मुझे बहुत पसंद है। बदल रहा है जो शब सहर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है। बहुत सुंदर। तो चलिए अब बुला लेते हैं। मेरे साथ, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रशांत झा नागपुर से, और ये बडिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। हेलो तो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू मैम? गुड 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 गुड। तो ऑब्वियसली इन्होंने तैयारी की होगी, कुछ तो सुनाएंगे ही, खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। तो लेकिन उससे पहले जरा अपने बारे में प्रशांत आप कविता जी को बताएं। पहली बात तो मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं एक्चुअली, मेरा नाम प्रशांत झा है। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और प्रॉपरली फ्रॉम बिहार हूँ। बट मैं अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। और मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ, सिंगर, रैपर हूँ। और अलग अलग तरह के, मतलब कि इसमें जो म्यूजिक में मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। अब तक मेरी एक फिल्म हो चुकी है रिलीज, उसमें बस मैं एज अ रैपर हूँ। और बाकी जो फिल्में भी आ रही है उसमें मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर, किसी किसी मैंने कुछ एक्टिंग वाला, कुछ हल्का फुल्का पार्ट भी किया हुआ है। उतना खास नहीं है बट अरे किया वाह। है हल्का फुल्का मैंने। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन था। ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, वाह वाह वाह। मतलब एक्चुअली मैं, एक मिस कर दिया मैंने, बट एक अभी अगर ऐड ऑन कर दूं। जी जी। प्रेजेंटली मैं अभी आईपीएल के लिए मैं भी वीओस कर रहा हूँ। जो भोजपुरी में अभी जो जितने भी हो रहे हैं जियो सिनेमा के लिए। तो मैं उसके लिए जो व्यू जा रहे हैं भोजपुरी सेक्शन के, वो बस फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ये बस एक ऐड ऑन रहेगा। अरे वाह। तो अभी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं जैसे एग्जांपल, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आई मीन किया है, बट मैं मानता हूँ कि मैं उतना बड़ा कुछ स्टार तो हूँ नहीं ना। बहुत गहरा मुझे नॉलेज है किसी चीज के बारे में। हल्का फुल्का मुझे जो एक संगीत का होता है, मैं जितना भी इसमें जानने का ट्राई करता हूँ, लगता है कि बहुत कुछ बाकी रह गया। अब तक मुझे कुछ आता ही हम्म नहीं है। हम्म। तो कुछ ऐसी कुछ बात जो एज ए कंपोजर या एज ए सिंगर मुझे कुछ सपोर्ट कर सके आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री में। आ, एक चीज मुझे, मैं जैसे सभी के लिए बोलूंगी, आपके लिए खास तौर से, कि सीखना कभी मत छोड़ना। एवरी डे जो भी, चाहे कंपोजिंग से रिलेटेड हो चाहे सिंगिंग से रिलेटेड हो, आप कोई भी इंसान कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो निरंतर सीखते रहो जो भी मिले। मतलब ये कितना बड़ा समंदर है कि उसमें जितना गोते लगाओ उतना कम है। और निरंतर हिम्मत नहीं हारना है। देखो, अप्स एंड डाउन्स हर फील्ड में आते हैं, हर लाइन में आते हैं। तो निरंतर प्रयत्न करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो,
और सीखना ना भूलो। ये 2-3 चीजें आप गांठ बांध लो बस, कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, और फिर आप देखो, स्काई इज द लिमिट। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मेरे लिए बहुत है नहीं, अंदर से मेरे बस मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है। तो वो थोड़े गूजबम्स हमें भी दो, आप कुछ सुना दो ऐसा कि हमें भी लगे बिल्कुल बिल्कुल। करंट आ गया। जी क्या सुनाएंगे प्रशांत? मिलते हैं जिनको प्यार करने वाले, दुनिया में वो बड़े किस्मत वाले, दिल में मेरे तेरे लिए प्यार जितना कौन करेगा तुझे प्यार इतना, रब्बा दो दिलों तू, हाय रब्बा दो दिलों को तू मिलाया न कर, मैंने जो जुदा फिर न कर, ओ यारा तेरी याद जो अखियां भिगा के जाए, हाय ना छुपे ये छुपाए, यारा तेरी याद, हाय यारा तेरी याद जो आए। गुड गुड गुड। थैंक यू, अच्छा है, कोशिश थैंक यू, करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे जो आपसे, आपके म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं, और थ्रू योर म्यूजिक उस ऊपर वाले से भी कनेक्ट करते हैं। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, और अगर कुछ गाते हुए विदाई हो तो ना? जरूर जरूर जरूर। मैं जिसका जिक्र करती हूँ वो मेरी फिक्र करता है, मेरी चाहत में अपनी रहमतों का नूर भरता है। मैं जिसका जिक्र करती हूँ वो मेरी फिक्र करता है। थैंक यू सो मच कविता जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मजा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच।